हेलो। आवाज नहीं जा रही क्या बेटा? गुड मॉर्निंग सर। दिक्कत कर गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा आज क्लास लेट हो गया, जरा विजिबिलिटी देख लो कैसा है। अगर बिग सही रहा हो, ब्राइटनेस वगैरह सही हो तो शुरू किया जाए जल्दी। ब्राइटनेस कम कर दो। ब्राइटनेस कम कर दिए। थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर दीजिए कैमरे से। ये देखिए, रोटेट करेंगे, ब्राइटनेस कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अभी वैसे ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, प्रॉपर दिख रहा है। बच्चों कैसा दिख रहा है यार, मुझे बताओ। ठीक है सर। सर वैसा ही जैसा पहले तो था। वैसा ही है, पहले जैसे ही है। पहले जैसा ही एक्चुअली यहाँ आएगा। ओके, थैंक यू बेटा। ठीक है, चलिए आ जाइए। हम लोगों ने देखा था पीरियोडिक फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, और पीरियोडिक फंक्शन में हम लोगों ने एक चीज देखा था कि पीरियोडिक फंक्शन का फंक्शनल इक्वेशन की बात कर लिया था, और कंपोजिट फंक्शन के बारे में बात कर लिया था। नहीं, किसके बारे में बात कर लिया था? कंपोजिट फंक्शन के बारे में। कंपोजिट फंक्शन में एक बात आपको बता दी थी कि ऐसा फंक्शन जिसमें बेटा, ऐसा फंक्शन जिसमें y इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x हो और f ऑफ x पीरियोडिक हो, तो g ऑफ f ऑफ x पीरियोडिक होगा। ये बात हो चुकी थी, याद आ रहा होगा आपको? yes, sir, yes, y इक्वल टू, अगर ऐसा फंक्शन हो आपके पास कि y इक्वल टू g ऑफ और कितना बेटा, f ऑफ x, अगर ऐसा फंक्शन हो, अगर f ऑफ x पीरियोडिक होगा तो g ऑफ x भी क्या होगा, पीरियोडिक होगा। ठीक है ना, क्लियर था बेटा? अगर इसका फंडामेंटल पीरियड निकालने का तरीका था कि fx अगर इंक्रीजिंग हो, सॉरी बेटा, gx अगर इंक्रीजिंग हो fx की रेंज में, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा, ये इसका फंडामेंटल पीरियड वही हो जाएगा जो fx का फंडामेंटल पीरियड होगा। अगर fx की gx fx की रेंज में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं होगा, तब हम लोग क्या करते थे, चेक करते थे। लेकिन ये जरूरी था कि जो fx का पीरियड होगा वो g ऑफ f ऑफ x का पीरियड पक्का होगा। इसको चेक करना था कि ये फंडामेंटल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों, उसका हमने आपको रिकॉर्डिंग और नोट्स आज सुबह भेजा है। अब आइए ध्यान से देख लीजिए, हमारी बात को सुन लीजिए। ठीक है ना? अब सुनिए बेटा, हमने क्या स्टेटमेंट लिखा है, जरा इसको देखिएगा। ये लिखा हुआ है कि फंक्शन ऑफ एनी नॉन पीरियोडिक फंक्शन इज जनरली नॉन पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, मतलब कह रहा है कि फंक्शन ऑफ एनी नॉन पीरियोडिक फंक्शन, तो ये देखिए नॉन पीरियोडिक फंक्शन है क्या, ये f ऑफ x जो है वो नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। f ऑफ x जो है आपका वो नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। क्लियर? ठीक है ना? ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, f ऑफ x नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, और उस पे एक g ऑपरेट हुआ है। तो ये पूरा जो फंक्शन होगा इन जनरल नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा। ये फंक्शन जो पूरा आपको दिख रहा है g ऑफ f ऑफ x, ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा, लेकिन कभी कभी इसका एक्सेप्शन भी है, वो पीरियोडिक भी हो जाता है। ठीक है? हेलो, यस सर। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, अब आ जाओ बेटा, दूसरी चीज देखो, मैंने नोट्स की दूसरा पॉइंट लिखा है कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे, या फिर जितने भी रेशनल फंक्शन होंगे, या फिर जितने भी इरेशनल फंक्शंस होंगे, या फिर जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होंगे, जितने भी लॉग फंक्शन होंगे, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, ये सब के सब क्या होते हैं, नॉन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि पॉलिनोमियल फंक्शन, तो पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, क्या ये रिपीट करता है किसी सर्टेन लेंथ के बाद अपनी वैल्यू को? बिल्कुल रिपीट नहीं करता। तो जितने भी आपके क्या होते हैं बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, वो नॉन पीरियोडिक होते हैं। जितने भी रेशनल फंक्शन होते हैं वो नॉन पीरियोडिक होते हैं। जितने भी इरेशनल फंक्शन होते हैं वो नॉन पीरियोडिक होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन नॉन पीरियोडिक होते हैं। अब सपोज करो ये एक फंक्शन है जैसे साइन स्क्वायर एक्स, अगर इसका बात किया जाए, चलो आगे चला जाए, अगर साइन स्क्वायर एक्स के बारे में हम बात करें आपसे, ठीक है, ध्यान से सुनना, यहां पे मैं साइन स्क्वायर एक्स को समझाता हूं आपको। अगर y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स के बारे में बात किया जाए, साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर? ठीक है ना? तो साइन स्क्वायर एक्स में अंदर वाला फंक्शन क्या है? अंदर वाला फंक्शन जो है साइन एक्स स्क्वायर था बेटा, साइन स्क्वायर एक्स नहीं था।
आप देखो साइन रहा होगा, साइन स्क्वायर एक्स हम लोगों ने गलत लिख दिया है, ये गलत लिखा हुआ है, ये तो पीरियोडिक हो जाएगा। साइन एक्स स्क्वायर, साइन क्या बेटा, एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स स्क्वायर की बात देखा जाए, अगर साइन एक्स स्क्वायर के बारे में देखा जाए, ध्यान से देखो, चलो देखो, अगर y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर को देखा जाए तो ये एक क्या है बेटा, साइन एक्स स्क्वायर। ये जो एक फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है बेटा, कंपोजिट फंक्शन है, g ऑफ f ऑफ x का फंक्शन है कैसे, सुनना ठीक है ना। अगर देखो अंदर वाले फंक्शन की बात करें, अगर अंदर वाले फंक्शन की बात करें g और x, तो आपका जो अंदर वाला फंक्शन है f ऑफ x, वो फंक्शन क्या है बेटा, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना। और g ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, g ऑफ x इज इक्वल टू साइन क्या है बेटा, x है ना, बोलो भाई ठीक है। तो अगर आप निकालोगे g ऑफ f ऑफ x, अगर आपने निकाला g ऑफ f ऑफ x, गौर से सुनना, g ऑफ f ऑफ x अगर आपने निकाला तो x की जगह पे आपने क्या रख दिया, f ऑफ x, क्लियर। तो यहाँ पे साइन और x की जगह पे आप क्या लिख दोगे, साइन और x की जगह पे आप क्या लिख दोगे बेटा, x की जगह पे लिख दोगे f ऑफ x, और फिर से अगर f ऑफ x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये साइन x स्क्वायर आ जाएगा, बोलो। तो अगर ये फंक्शन जो आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर x, ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है g। हाँ सर वो साइन एफ ऑफ एक्स होगा ना, क्योंकि अगर उसमें जाएंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, साइन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। हाँ, क्या होगा, g ऑफ f ऑफ x, x की जगह पे f ऑफ x रखा, तो x की जगह पे f ऑफ x रखा, f ऑफ x की जगह कितना, x स्क्वायर रख दिया, क्या दिक्कत है, ठीक तो है। नहीं सर, साइन एफ ऑफ एक्स होगा सर ना, वो x में साइन पहले एफ से ऑफ ना एक्स सर, तो होगा। x क्यूब हो जाएगा सर, साइन f ऑफ x कर सकते सर, वो x हटा देगा वहां पे। x क्यूब कहां हो जाएगा यार, कैसे बात कर रहे हो तुम लोग, f ऑफ x की जगह पे क्या रखोगे, x स्क्वायर रखोगे ना। f ऑफ x के बाद पहले भी तो लगाओ x लिखा हुआ है। सर x पहले से लिखा हुआ है उसमें। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं सर फिर ये से- g ऑफ सर हम लोग को x को रिप्लेस करना है ना, जो हम लोग ने f ऑफ x है उसको वहां पर रखेंगे, तो x को हटाकर वहां पे x स्क्वायर हो जाएगा। मैं एक मिनट हटा देता हूँ, पहले तो इस पे लिखने में बहुत दिक्कत खुला हुआ है, रुक जा, फिर से देख लेते हैं। सुनो, ध्यान से सुनो, आप सुनो बेटा, अगर आपके पास फंक्शन क्या है, g ऑफ f ऑफ x, ये फंक्शन आपके पास कितना है, तो ये फंक्शन आपके पास है साइन x स्क्वायर, ऐसा है, बोलो, है ना, ठीक है। अब अगर देखो fx की बात करें, fx अंदर वाले फंक्शन का, तो fx है x स्क्वायर और gx आपका कितना है बेटा, gx है साइन x, ऐसा अगर कर दे, इसको देखो ही मत। अब आप निकालो g ऑफ f ऑफ x, तो x की जगह पे कितना रखोगे बेटा, x की जगह पे यहां रिप्लेस कर दिया f x ऑफ स्क्वायर। हाँ, तो अब ये साइन और x की जगह पे रख दे f ऑफ x, बोलो सही है। यस सर, अब यस सही है। सर। अच्छा, अब देखो यहां से ये क्या हो जाएगा, साइन और f ऑफ x की जगह पे क्या रखोगे, x स्क्वायर, तो पहले भी तो यही लिखा हुआ था, क्या पहले कुछ गलत लिखा हुआ था क्या, सर आपने सर, साइन सर, एक्स एफ ऑफ पिछली बार एक्स लिखा है। साइन x और f ऑफ x कोई बात नहीं, अब सही लिखा हुआ है। यस सर, यस यस सर, यस सर। तो देखो यहां से ध्यान से सुनो, अंदर वाला जो फंक्शन है, अंदर वाला फंक्शन जो है वो f ऑफ x, अंदर वाला फंक्शन f ऑफ x, वो f ऑफ x जो फंक्शन है वो x स्क्वायर है, क्लियर। और ये एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन, नॉन पीरियोडिक फंक्शन है ना, नॉन पीरियोडिक फंक्शन। तो Yes, sir. नॉन पीरियोडिक फंक्शन है तो पक्का पूरा फंक्शन, अंदर वाला फंक्शन नॉन पीरियोडिक हो गया, तो पूरा फंक्शन भी क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा, इसलिए ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया नॉन पीरियोडिक फंक्शन हो गया, बोलो ठीक है ना। Yes, तो sir. वही मैं Yes, आज sir. आपसे कह रहा था कि अगर किसी नॉन पीरियोडिक फंक्शन का फंक्शन हो तो वो हमेशा क्या होता है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन होता है, लेकिन कहीं कहीं पे एक्सेप्शन होता है, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। तो यही लिखा गया था, यही चीज आपको लिखा गया था, इसको मैंने समझाया आपको ला करके यहाँ पे बेटा। चलो, तो आप अगर गौर से देखो तो ये लिखा गया है, ये फंक्शन, बहुत मुश्किल है ये सॉफ्टवेयर, बहुत
काम सही से नहीं कर रहा। तो साइन स्क्वायर एक्स हो या फिर आपका क्या हो बेटा, आपका इसके बाद यह फंक्शन क्या हो, साइन एक्स साइन 1/x या साइन रूट एक्स। तो यहाँ पे देखो अंदर वाला फंक्शन जो क्या है वो रूट एक्स है ना, रूट एक्स। यस एफ जो है वो रूट एक्स है, तो रूट एक्स नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा कंपोजिट फंक्शन नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा। यहाँ पे अंदर वाला फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल है और वो नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, इसका मतलब क्या होगा, नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा। यहाँ पे अंदर वाला फंक्शन है 1/x भी नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। यहाँ पे अंदर वाला फंक्शन है रूट एक्स भी नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ये जो होगा वो f होगा और ये बाहर वाला जो होगा वो g होगा। तो अब यहाँ पे देखो रूट जो x ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x है वो नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, तो पूरा का पूरा फंक्शन नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। यहाँ पे भी रूट जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x है वो नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। ये भी उसी तरह नॉन पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो ये किसका काम कर रहा है, f का, और ये एक्सपोनेंशियल किसका काम कर रहा है, g का। तो ये भी फंक्शन क्या हो गया, नॉन पीरियोडिक फंक्शन हो गया। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर अंदर वाला फंक्शन अगर नॉन पीरियोडिक फंक्शन हो जाए तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। इसके ढेर सारे एग्जांपल आपके सामने हैं। कौन कौन से फंक्शन अंदर हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी, तो कौन कौन से फंक्शन नॉन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब जो होते हैं वो नॉन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। अगर ये अंदर आ गया तो फंक्शन अगर f ऑफ x की जगह पे ये आके बैठ गया तो g ऑफ f ऑफ x पक्का क्या होगा, नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा। ठीक है, बात समझ आई? चलो अब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ध्यान से हमारी बात को सुन लो। सुनो भाई, देखो अब ध्यान से देखना, ठीक है ना। अब हम कह रहे हैं कि फंक्शन ऑफ एनी नॉन पीरियोडिक फंक्शन इज जनरली नॉन पीरियोडिक, बट इसके एक्सेप्शन भी है। अब ये सवाल देखना बड़े अच्छे हैं, एक्सेप्शन कहां पे होते हैं। ये देखो, अगर ध्यान से देखोगे, अगर गौर से देखो तो जो फंक्शन आपके पास f ऑफ x है, इस सवाल को देखना, f ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास कितना है बेटा, तो f ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास है साइन, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, ध्यान से देखना, सॉल्यूशन कर रहा हूं, साइन π/3 और इनटू कितना बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, है ना, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे देखो, अगर इसको f ऑफ x न देख करके ऐसे देखो तो और अच्छा रहेगा। f ऑफ x की जगह पे इस पूरे फंक्शन को ऐसे देखो, आप ऐसे देखो, कैसे बेटा, तो f ऑफ g ऑफ और f ऑफ x ऐसे देखो, g ऑफ f ऑफ x की तरह देखो, कंपोजिट फंक्शन की तरह। तुम बताओ यहाँ पे fx कितना है, fx ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x है, बोलो हाँ या ना। और gx कितना है यहाँ पे, gx आपके पास लग रहा साइन और कितना है बेटा, πx है, π/3x, π/3x, बिल्कुल π/3x है। अब अगर आप निकालोगे, गौर से सुनना, अगर आप निकालोगे, सुनते रहना ध्यान से, अगर आपने निकाला क्या, g ऑफ और f ऑफ x, तो g ऑफ f ऑफ x निकाल के देख लो, क्या वही पहुंच जाएंगे क्या, तो x की जगह पे f ऑफ x रख दिया, तो यहां पे आ जाएगा साइन और π/3 और x की जगह पे कितना बेटा, f ऑफ x, बोलो x की जगह पे कितना रख दिया, f ऑफ x, तो ये हो गया साइन π/3 और उसके बाद कितना बेटा, f ऑफ x की जगह पे कितना, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। तो ये जो फंक्शन है वो g ऑफ f ऑफ x है या नहीं, अगर g ऑफ f ऑफ x है तो अब ये आप गौर करना कि अगर ये g ऑफ f ऑफ x है तो अंदर वाला फंक्शन जो है आपका, अंदर वाला फंक्शन वो fx ये फंक्शन है, अंदर वाला fx जो फंक्शन है वो ये फंक्शन है, और बाहर वाला फंक्शन gx जो है वो ये फंक्शन है। यहां तक किसी को डाउट नहीं? अब देखो, अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि ये क्या है बेटा, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन। तो अगर ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है तो कायदे से ये इस पूरे फंक्शन को, अगर अंदर वाला फंक्शन नॉन पीरियोडिक हो गया तो कायदे से इस पूरे फंक्शन को क्या होना चाहिए, नॉन पीरियोडिक। लेकिन है ये पीरियोडिक। ये अगर मैंने कहा था ना कि देखो, इसमें अगर किसी फंक्शन का पीरियड आप निकाल रहे हो तो उसमें जो रूल है वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो सिर्फ आपको एक डायरेक्शन देगा, ठीक है ना, उसके हर रूल के एक्सेप्शन अवेलेबल है, ठीक है। अभी आपने देखा, अभी हम लोग क्या कह रहे थे अंदर वाला फंक्शन अगर नॉन पीरियोडिक होगा तो ये पूरा का पूरा फंक्शन नॉन पीरियोडिक होने का चांस बनता है। यहाँ पे देखो 99% केस में, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। ये देखो,
अंदर वाला फंक्शन तो पक्का नॉन पीरियोडिक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, लेकिन ये पूरा फंक्शन क्या है, पीरियोडिक है। और इसका पीरियड कितना आएगा वो अब निकाल के हम आपको दिखाएंगे कि इस फंक्शन का पीरियड कितना होगा। अब सुनना, अब ध्यान से हमारी बात को फिर सुनना, ठीक है ना, देखना जरा ध्यान से हमारी बात को सुनना बेटा, सुनना। चलो यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है ना, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। अब देखो इस फंक्शन का पीरियड निकालने के चक्कर में पड़ते हैं। मैंने लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, मैं ये लेट कर लेता हूं कि f ऑफ g ऑफ x का जो पीरियड है वो कितना है, f ऑफ g ऑफ x का जो पीरियड है वो t है। तो मैं निकालता हूं f ऑफ x और प्लस t, ध्यान से सुनना, f ऑफ x प्लस t। तो f ऑफ x प्लस t अगर निकालूंगा, इस फंक्शन को fx की जगह पे आप p ऑफ x कर लो तो बेटर रहेगा, p ऑफ x, तो अच्छा होगा, लिखने में भी आसानी होगी। जब सिस्टम बदल जाता है बेटा तो बड़ा तकलीफ होती है पढ़ाने में, बहुत दिक्कत हो रहा है मुझे पढ़ाने में। ये सॉफ्टवेयर ऐसा है जो समझ में ही नहीं कुछ आ रहा। हाँ बेटा, कौन सा सेंटर पे है, कौन सा सेंटर पे पढ़ा रहे हैं सर? सर कौन से सेंटर पे है? सर सेंटर कौन सा सेंटर सर है? आप किस सेंटर पे पढ़ा रहे हैं इस समय? मैं गंज सेंटर पे आ गया हूँ आज। मुझे लगा यार कि आज तुम लोगों का ऑफलाइन क्लास है, और मैंने रात का मैसेज देखा नहीं, और यहाँ कोई ऑपरेटर होता नहीं, मैं अपने से इसको किसी को लेकर के सहारे से खोला, पता नहीं है कौन सा सॉफ्टवेयर है बेटा, जो खुल गया इस पे इनकोडो है ही नहीं। मैंने देख डाला इनकोडो है ही नहीं, तो मैंने कहा कि पढ़ा ही लेते हैं, इस पे काम निकाल लेते हैं, ठीक है ना, पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर है ये। चलिए आइए अब ध्यान से हमारी बात को सुनिए, आइए सुनिए। अगर p ऑफ x फंक्शन को देखा जाए, p ऑफ x फंक्शन, तो वो फंक्शन आपके पास कितना है, साइन π/3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। अच्छा, इसका एक ट्रिक भी हम आपको बता देंगे, देखते देखते अपन इस फंक्शन का क्या बता देंगे बेटा, पीरियड बता देंगे, लेकिन पहले आएगा पीरियड कैसे वो देखिए। तो मैं इसका फंडामेंटल पीरियड ले लेता हूं, चलो ले लिया कि p ऑफ x का जो फंडामेंटल पीरियड है वो t है, तो मैं चेक करूंगा p ऑफ x प्लस t। तो p ऑफ x प्लस t अगर मैं चेक करूंगा तो ये साइन कितना हो जाएगा, π/3, और उसके बाद x की जगह पे x प्लस टी आप लिखोगे बेटा, लिखोगे हाँ या ना? अच्छा, अब देखो अगर इसका t, गौर से सुनना, ये स्टेप बहुत ही मायने रखता है। अगर इस फंक्शन का p ऑफ x फंक्शन का पीरियड अगर t होगा तो p ऑफ x प्लस टी बराबर किसके होना चाहिए, p ऑफ x के। अगर p ऑफ x प्लस टी, आपको पता है, ये बात पता है आपको कि y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन था, अगर पीरियड t होता है तो f ऑफ x प्लस टी जो होता है वो बराबर होता है f ऑफ x के, हो जाता है, क्या होता है? लेकिन अगर इसका पीरियड हम कह रहे हैं, मैंने लेट कर रखा है, ये मैंने लेट कर रखा है कि इस फंक्शन का पीरियड अगर t है तो p ऑफ x प्लस टी जो होगा वो बराबर होना चाहिए p ऑफ x के। तो वो कब बराबर हो सकता है, मैंने जबरदस्ती लिख दिया कि क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है, तो चलो यहाँ पे मैंने साइन π/3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x लिख दिया, तो ये हो गया p ऑफ x। लेकिन ऐसा मैं लिख कर सकता हूं, इसको लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, इसको लिखने के लिए जो t चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए। अगर t अगर इंटीजर होगा तो वो बाहर आ जाएगा। तो मैंने चलो यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि t बिलोंग टू इंटीजर। अब आप याद करो किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन की प्रॉपर्टी, अगर t इंटीजर होता था तो वो ब्रैकेट बाहर आ जाता था। तो अगर ये बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, π/3 इंटू टी, ऐसा आएगा, इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, बोलो। अब देखो गौर से सुनो, अब ये पूरा का पूरा एंगल आ गया इसका, तो साइन, अब इसको मैंने थीटा की तरह देखा, गौर से सुनना, इसको मैंने थीटा की तरह देखा, और इसको हमने सबसे मिनिमम एंगल अगर 2π की तरह देखूं तो ये कितना हो जाएगा, साइन 2π प्लस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अगर साइन 2π प्लस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा मतलब ये बराबर हो जाएगा p ऑफ x के, हो जाएगा, बोलो बराबर हो जाएगा बेटा। इसका मतलब अगर p ऑफ x को, इसको अगर p ऑफ x के बराबर होना है तो इसकी वैल्यू जो π/3 और इंटू t, इसकी वैल्यू 2π होनी पड़ेगी, मतलब यहां से t की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, 6। इसका मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन था और इस फंक्शन का पीरियड जो t था वो 6 था, तो यहां पे जो रूल था अपना वो फेल हो गया। समझ आया कि दोबारा समझा दें?
सर समझ आया? एक बार बता दीजिए। अच्छा एक बार और बता दे। देखो देखो पहले तो ये एक्सेप्शन है, पहले आप बात ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना, क्योंकि अंदर वाला फंक्शन जो है, अंदर वाला फंक्शन वो नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, फिर भी g ऑफ p ऑफ x पीरियोडिक हो रहा है। तो मैंने चेक किया कि पीरियोडिक होगा कि नहीं, तो इस फंक्शन को मैंने p ऑफ x के इक्वल ले लिया। मैंने कहा p ऑफ x का चलो मैं लेट कर लेता हूं कि इसका फंडामेंटल पीरियड t है, लेट कर लिया। तो मैंने कहा कि अगर p ऑफ x प्लस t बराबर हो जाए p ऑफ x के, तो ये क्या हो जाएगा, पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। तो मैंने x को इसमें रिप्लेस किया x प्लस टी से, तो x की जगह पे x प्लस टी रखा, ठीक है ना। ये कहीं किताब में नहीं देखोगे, जितने भी अरिहंत ओरिहंत है किसी में ये चीज नहीं दिखेगा, किसी में ये चीज नहीं दिखेगा। स्क्रीन पे कुछ आ गया क्या आपके बेटा? नो सर। नो सर ठीक है। चलो आप ध्यान से देखो, आवाज आ रही है ना? अब हमारी बात को ध्यान से सुनो। x को रिप्लेस किया x प्लस टी से, कर दिया, तो x की जगह पे अपन x प्लस टी रख दिए। आवाज मेरी आ रही है? यस सर, यस सर। आ रही है सर। x प्लस टी रख दिया। मैंने कहा देखो अगर इस फंक्शन का p ऑफ x का अगर पीरियड t होगा, तो इसका मतलब f ऑफ x प्लस टी बराबर हो जाएगा f ऑफ x के। तो f ऑफ x कितना, p ऑफ x कितना है, साइन पाई 3 बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। तो मैंने जबरदस्ती लिख दिया कि साइन पाई 3 बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। अब इसको मैंने कहा कि चलो अगर ये इंटीजर हो जाए तो बाहर आ जाए, तो इंटीजर हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा, पाई 3 बाई टी हो जाएगा। अब देखो अगर इसको हमने थीटा की तरह देखा, तो अगर इसकी मिनिमम 2 पाई हो जाए तो 2 पाई प्लस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा। और साइन थीटा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, पाई 3 बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। तो p ऑफ x के बराबर हो जाएगा f ऑफ x प्लस t बराबर हो जाएगा p ऑफ x के, हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब अगर इसको पीरियोडिक होना है, मतलब p ऑफ x प्लस t को बराबर होना है p ऑफ x को, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए 2 पाई। तो इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी 4 पाई वैल्यू हो जाए तब भी हो जाएगा, 6 पाई वैल्यू हो जाए तब भी हो जाएगा, लेकिन वो फंडामेंटल पीरियड नहीं हो पाएगा। तो इसकी लिस्ट वैल्यू देखा तो पाई बाई 3 t इक्वल टू 2 पाई, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 6। इसका मतलब इस फंक्शन का जो पीरियड होगा वो कितना होगा, 6 होगा। समझ आया? दोबारा एक बार आ गया। अच्छा अगला सवाल, अगला सवाल देखो, अगला देखो। अभी इसका हम ट्रिक के बारे में सर, हाँ बेटा, ट्रिक के बारे में कह रहे थे। 6 के बाद ट्रिक। एक लोग बोलो, आवाज बिल्कुल एकदम साफ नहीं आ रही है, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, आराम से धीरे से बोलो, एक लोग बोलो। ट्रिक की बात की थी आपने। अच्छा ट्रिक की बात करते हैं, अभी घबराओ मत, अभी तुम वो कॉन्सेप्ट देखो, ट्रिक भी बताएंगे, उसको कहां छोड़ के जाएंगे। इस सवाल का पहले देखो सॉल्यूशन, देखो इस सवाल का सॉल्यूशन देखो सर 8 आ रहा है। अच्छा देख सर अच्छा देख लेते हैं। देखो आपके पास अगर कंपोजिट फंक्शन की तरह देखें, g ऑफ और f ऑफ x देखें, तो g ऑफ f ऑफ x कितना है, तो tan कितना बेटा, पाई और बाई 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, ऐसा है बोलो। अब यहाँ पे अगर अंदर वाले फंक्शन की बात करें fx की, तो fx फंक्शन तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x है, ये सबको समझ में आता होगा। और gx फंक्शन बाहर वाला फंक्शन जो बात करें वो कितना है, तो tan कितना है बेटा, पाई बाई 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x है, ये बोलो इंटू सॉरी बेटा x, इंटू कितना है, ये x है, इंटू कितना है बेटा x। अब देखो ये जो फंक्शन बन रहा है, तो अंदर वाला जो फंक्शन है वो तो नॉन पीरियोडिक है, लेकिन पूरे फंक्शन को नॉन पीरियोडिक होना चाहिए, लेकिन है ये पीरियोडिक। फिर वही बात मैं करूंगा। सर ये पहचानेंगे कैसे कि ये पीरियोडिक है? क्या बेटा? सर ये पहचानेंगे कैसे कि ये वाले फंक्शन पीरियोडिक? वो हम ट्रिक में बता देंगे, अभी बता देंगे, अभी बता देंगे। चेक करने का तरीका देखो, वो हम बता देंगे कब पहचानेंगे पीरियोडिक है। ये तुम्हारा जेन्युइन सवाल है, अभी बता देते हैं, रुक जाओ पहले तरीका देख लो। तो मैंने इस पूरे फंक्शन को p ऑफ x की तरह देखा, पूरे फंक्शन को p ऑफ x की तरह देखा। तो p ऑफ अगर x की तरह देखा, तो p ऑफ x का फंडामेंटल पीरियड मैंने t लेट कर दिया। तो अब p ऑफ x प्लस t मैं निकाल रहा हूं, p ऑफ x प्लस t। तो p ऑफ x प्लस t जो आ जाएगा वो tan कितना हो जाएगा, tan पाई बाई 4 और ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस टी। अब फिर सुनना थोड़ा ध्यान से, यहां पे क्या हो जाएगा, अगर p ऑफ x प्लस टी इक्वल हो गया p ऑफ x के, मतलब इसी फंक्शन के, तो पीरियोडिक हो जाएगा। तो मैंने जबरदस्ती यहां पे लिख लिया कि tan, और उसके बाद मुझे चाहिए ही पाई बाई 4
इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स। अगर ये चाहिए तो ये t को बाहर आना पड़ेगा, इसका मतलब t इंटीजर होगा, इंटीजर होगा। तो t इंटीजर होगा तो बाहर आएगा, तो पाई बाई 4 इंटू टी ऐसा होगा। अब इसको मैंने थीटा की तरह देखा, और ये एंगल कितना हो कि tan सम एंगल और प्लस थीटा, तो ये पाई प्लस थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा। तो ये बराबर हो जाएगा tan पाई बाई 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स। इसकी मिनिमम वैल्यू है ये, तो ये बराबर हो जाएगा p ऑफ एक्स के, ये बराबर हो जाएगा p ऑफ एक्स के। अगर ये बराबर हो गया p ऑफ x के, बराबर हो गया p ऑफ x के, तो इसका मतलब ये पीरियोडिक हो जाएगा। तो पीरियोडिक होने के लिए पाई बाई 4 इंटू टी, इसकी वैल्यू पाई होना पड़ेगा, तो t की वैल्यू कितना होना पड़ेगा, 4। इसका मतलब इस फंक्शन का जो फंडामेंटल पीरियड है, फंडामेंटल पीरियड वो कितना है बेटा, 4 है। 4 है, बोलो। यस सर। यस सर। कोई डाउट किसी को समझ आया? बिल्कुल साफ सुथरा है ये। यस सर। अच्छा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, हम आपको अभी बता देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। पहले निकालो आप, पहले निकालो इस फंक्शन का पीरियड बताओ, इस फंक्शन का पीरियड बताओ। सारे सवाल को याद रखे रहना, जितने सवाल हमने किए हैं वो ट्रिक से एक एक लाइन में कर देंगे, ठीक है, और पता भी चल जाएगा कि वो पीरियोडिक होगा या नहीं। चलो, फाइंड द पीरियड ऑफ fx इज इक्वल टू sin पाई इनटू ग्रेटेस्ट 2 सर। 2 नहीं बेटा, गलत बात है। अब हमारी बात को ध्यान से देखो, चलो आप यहां से हमारी बात को ध्यान से देखो। g ऑफ f ऑफ x की तरह देख रहे हैं, g ऑफ f ऑफ x की तरह साइन और पाई इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। सुनो बेटा, तो f ऑफ x आपके पास फंक्शन कितना है, f ऑफ x तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट 1, और g ऑफ x 1 भी नहीं। सुनो ध्यान से सुनो, और g ऑफ x जो फंक्शन है वो साइन कितना है बेटा, पाई x है ना, बोलो। तो अगर g ऑफ f ऑफ x की बात किया जाए तो g ऑफ f ऑफ x जो फंक्शन है वो साइन और उसके बाद पाई इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x है। अब ये देखो, अंदर वाला फंक्शन तो नॉन पीरियोडिक है, ये पूरा फंक्शन को चांस बनना चाहिए नॉन पीरियोडिक का, लेकिन ऐसे केसेस में हम थोड़ा सा संभल के सॉल्यूशन का, सवाल का सॉल्यूशन देते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में एक्सेप्शन बहुत ज्यादा होते हैं, उसको पीरियोडिक होने का चांस बनता है। तो अगर एक बात बताओ, अगर थोड़ा सा आप बारीकी से सोचो, आप हमारी बातों पे ध्यान दो, तो आप ये तो कहोगे कि देखो सर, अगर इसकी वैल्यू अगर देखा जाए, इसकी वैल्यू अगर देखा जाए तो ये तो कोई इंटीजर होगा। अगर हम कहें कि ये कोई इंटीजर होगा तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं आपको, क्योंकि भाई ग्रेटेस्ट लगा है किसी एक्स पे, तो एक्स चाहे कुछ भी होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स इंटीजर देगा, बोलो। यस सर। अच्छा, अगर ये इंटीजर देगा तो ये हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x, जो हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x। अगर ये हो जाएगा साइन इंटीजर टाइम्स मतलब n टाइम्स पाई, तो साइन n टाइम्स पाई कितना आ गया, 0। हमने शुरुआती क्लास में बताई थी बेटा, आप देखो उसको, अगर ध्यान दोगे आप, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी थी तो वहां पे बताया था मैंने कि साइन n पाई की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0। तो अगर g ऑफ x जो फंक्शन आ गया, g ऑफ और f ऑफ x जो फंक्शन आ गया, वो तो एक कांस्टेंट फंक्शन आ गया, और कांस्टेंट फंक्शन का फंडामेंटल पीरियोडिक तो जरूर होगा, लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, नहीं होगा सर, नॉट डिफाइंड। तो आप देखो, ऐसे केसेस में फंक्शन पीरियोडिक भी हो सकता है, नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है। पीरियोडिक हो सकता है, उसका फंडामेंटल पीरियड नॉट डिफाइन हो सकता है। क्यों, बोलो मेरे बच्चों। यस क्लियर है ना? अब आ जाओ ट्रिक की बात। सर हाँ सर, वो बताइए आपने साइन n पाई क्यों लिखा? क्योंकि n बिलोंग टू, यहाँ पे इसकी वैल्यू इंटीजर आएगी, n बिलोंग टू इंटीजर है, ये इसकी वैल्यू ऑलवेज इंटीजर आएगी ना। यस सर। और इंटीजर हमने कह दिया कि अगर n इंटीजर है तो n पाई हो जाएगा। अगर इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई लोगे और उसके साइन की वैल्यू ऑलवेज 0 होता है, जाके देखो। ठीक है ना? तो ये कांस्टेंट आ गया, मतलब y इक्वल टू 0 लाइन, ये y इक्वल टू 0 लाइन x एक्सिस आ गया। तो x एक्सिस एक कांस्टेंट आ जाए, जैसे आपने लिखा होगा कि y इक्वल टू 2, अगर ये फंक्शन है तो ये पीरियोडिक तो है, लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड कितना है बताओगे आप? नॉट डिफाइंड। इसी तरह ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये पीरियोडिक तो जरूर है, बट फंडामेंटल पीरियड क्या है, नॉट डिफाइंड। सही है ना, समझ आई? यस सर एक बार फिर बता दो, डाउट आ रहा है। क्या बेटा, एक बार क्या, एक बार फिर समझा दे सर। आपने GF थर्ड स्टेप में साइन पाई x को, सर यहाँ पे x प्लस टी क्यों नहीं यूज होगा? कर लो, x प्लस टी करोगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा,
लेकिन मिनिमम वैल्यू नहीं समझ आएगी। कर दें x प्लस टी, कर दें। चलो p ऑफ x इज इक्वल टू, हमने फंक्शन क्या ले लिया, p ऑफ x इज इक्वल टू साइन पाई इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस टी इसलिए नहीं किया क्योंकि ये साफ सुथरा दिख गया था कि ये कांस्टेंट फंक्शन ही लिया है। तो p ऑफ x और प्लस टी लिख लेते हैं, लिख लेते हैं बेटा। p ऑफ x प्लस टी लिख लिया तो साइन, और यहाँ पे पाई इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस टी। समझ आ रहा बात? तो ये हो गया p ऑफ x प्लस टी, p ऑफ x और प्लस टी, इसकी हालांकि जरूरत नहीं। अब ये इसके बराबर होना चाहिए तो साइन, और ये लिख लिया पाई इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ कितना बेटा x लिख लिया, और प्लस कितना हो गया पाई और t हो गया। बोलो हाँ या ना? यस अब देखो इसको हमने थीटा की तरह देखा और ये सम एंगल ना, बोलो भाई। तो थीटा की तरह देखा तो साइन ये क्या होना चाहिए और प्लस थीटा मिनिमम, कि ये कितना आ जाए, बोलो बोलो भाई। पाई 2। तो ये होना चाहिए 2 पाई, यस होना चाहिए, बोलो ठीक है। यस अगर पाई और t इज इक्वल टू, अगर 2 पाई आपने किया तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अच्छा सर पाई भी तो हो सकता है। हाँ पाई भी हो सकता है, वही हम समझाने की बात कर रहे हैं। अगर इसकी वैल्यू अगर पाई कर दे तब भी हो जाएगा 1। यस सर। ठीक है ना। तो इसका पीरियड फिर कितना आने लगेगा, 1 आने लगेगा, बोलो आने लगेगा, बोलो बोलो भाई। Yes, sir. इसी Yes. तरह ढेर सारी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करना शुरू कर देगा। फंडामेंटल पीरियड इसका डिफाइन, तो हम तो ये तो कह ही रहे हैं कि ये पीरियोडिक है क्योंकि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हमने ये कब कहा कि ये पीरियोडिक नहीं है, लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं होगा। ढेर सारी वैल्यू आनी शुरू कर देगी। इससे छोटा वैल्यू 2 पाई से इससे पाई हो जाएगा। पिछले वाले सवाल में देखना ऐसा नहीं था, पिछले वाले सवाल में ऐसा नहीं था। बोलो भाई। यस सर, यस सर। ठीक है ना। इसकी वैल्यू माइनस पाई भी हो सकता है ना, बोलो। तो इस चीज की जरूरत नहीं है, इसको आप हटा दो। इस चीज की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि आपको कैलकुलेशन करने के बाद ये फंक्शन समझ में आ गया कि ये फंक्शन जो है वो कौन सा फंक्शन है बेटा, कांस्टेंट फंक्शन है। हाँ तो बस बात खत्म कर दिया वहीं पे, खत्म। कांस्टेंट अगर समझ आ गया तो बात ही खत्म। कर लोगे तो क्या करोगे, निकालते रहोगे, हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता रहेगा। पीरियोडिक तो जरूर है लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं है। अब आ जाओ, आगे आ जाओ, ध्यान से आ जाओ, आगे आ जाओ। सुनो अब देखो वो ट्रिक जो है वो आपके सामने मैंने अपने शब्दों में लिख दिया है, गौर से सुनना। fx कोई भी फंक्शन हो, fx ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है k इंटू पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसका ये एंगल ये थीटा का काम कर रहा है। इसका अगर थीटा हो वेयर k इज रेशनल नंबर, गौर से सुनना। अगर k रेशनल नंबर होना चाहिए मतलब पाई का रेशनल मल्टीपल, क्या बेटा, पाई का रेशनल मल्टीपल इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, एंड k इज अ रेशनल नंबर एंड नॉट इक्वल टू 1। बहुत मार्के की बात है। k की वैल्यू रेशनल नंबर तो जरूर होना चाहिए, k की वैल्यू रेशनल नंबर तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। देन fx इज पीरियोडिक फंक्शन। अब देखो अगर पाई का रेशनल मल्टीपल होगा जबकि पाई का रेशनल मल्टीपल होना चाहिए, जबकि k एक रेशनल नंबर होना चाहिए और k की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, तब ये पक्का पीरियोडिक होगा। और उसका पीरियड क्या होगा, t बाई k इंटू पाई। अब हमारी बात को ध्यान से सुनो जरा। तो पहला सवाल देखो, अब देखना जरा पहला सवाल, सुनना हमारी बात को ध्यान से। पहला अभी जिस सवाल का हम लोगों ने सॉल्यूशन किया, fx इज इक्वल टू कितना था बेटा, fx इज इक्वल टू साइन और कितना था, पाई इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x था। अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये पीरियोडिक होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पाई का जो मल्टीपल होना चाहिए k की वैल्यू यहाँ पे कितना है बताओ तो, 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 हो गया तो तुरंत बोलो कि ये बिल्कुल नहीं होगा, इसके फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं होगा। ये मत कह देना कि ये नॉन पीरियोडिक है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। उसके बाद पहला सवाल हमने जो करा था वो क्या था, इसके बाद वाला देखो, उसके पीछे वाला साइन और कितना था, पाई बाई शायद 3 था बेटा, पाई बाई 3 बॉक्स x ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। हाँ अब ये देखो पीरियोडिक होगा, कैसे होगा, क्योंकि देखो पाई का जो मल्टीपल है वो 1/3 है, k की वैल्यू कितनी है, अगर k की देखा जाए तो k की वैल्यू कितना है 1/3 और 1/3 एक रेशनल नंबर है, तो पाई का जो मल्टीपल होना चाहिए वो रेशनल नंबर होना चाहिए और 1 को छोड़ के होना चाहिए, तो ये पीरियोडिक फंक्शन होगा। अब पीरियोडिक होगा तो इसका पीरियड कितना होगा तुरंत बता दो, इसका पीरियड तुरंत बताओ। आप क्या करो, इसका पीरियड निकालते समय
इसका पीरियड निकालते समय ये भूल जाओ कि ये x था, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x था। इसको कैसे ट्रीट करो, x की तरह, तो sin π/3 इंटू एक्स। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x की जगह पे लिख लो x, क्या लिख लो बेटा, x लिख लो। और इसका जरा पीरियड बताओ t कितना होगा। साइन का स्टैंडर्ड पीरियड 2 पाई और डिवाइडेड बाई x का कोएफिशिएंट π/3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बोलो। Yes, sir. Yes, वही sir. तो हमने लिखा है कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो पीरियड हो, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड था 2 पाई और डिवाइड कर दो k पाई से, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x के कोएफिशिएंट से, मतलब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ही हटा दिए, मैंने x का कोएफिशिएंट देखा, बात खत्म। बोलो सही है। यस सर। अच्छा, इसका Yes, sir, पिछला yes, sir. वाला sound बोलना समझ आ रहा है कि नहीं, बताना। यस सर। चलो, ये कॉन्सेप्ट बहुतों को नहीं पता, बताना मत किसी को बेटा, अपने ही तक रखना, ठीक है ना। अगला सवाल Yes, क्या sir. था इसके बाद वाला, अगला वाला बता देना। तो tan tan π/4 box x tan fx is equal to tan π/4 box x tan π/4 into box x सर। बॉक्स। अच्छा एक बात बताओ, ये पीरियोडिक होगा कि नहीं? ये है सर पीरियोडिक। बिल्कुल होगा, क्योंकि Yes. डब्बा लगा है पाई, उसका जो मल्टीपल है 1/4 वो 1/4 रेशनल नंबर है, होगा। Yes, अगर ये yes. होगा पीरियोडिक तो इसका पीरियड, अब पीरियोडिक होगा तो x को, ये डब्बे को हटाओ, ऐसे देखो tan π/4 into x, और सिंपल इसका पीरियड अगर t होगा तो कितना होगा, साइन Pi. tan का पीरियड कितना होता है, पाई और किससे डिवाइड 4 करोगे, हो जाएगा। π/4 π/4 क्या 4 के अलावा 4. कुछ और आया था क्या, हमने No, कैलकुलेट किया, नो सर। 4 ही आया था ना, यस Yes, सर। sir. आ गई, मस्त तरीका है। क्या है ये, जबरदस्त तरीका, जबरदस्त। हाँ जबरदस्त तो है ये बेटा। और ये आप किसी भी सवाल में, मतलब किसी भी किताब में नहीं देखेंगे, अगर फॉरेन राइटर की किताब नहीं है तो। लोकल किताबें नहीं लिखती हैं इसको, क्योंकि वो लिखेंगे तो वो समझाएंगे कैसे, कहीं कहीं इसके एक्सेप्शन बहुत ज्यादा है ना, तो इसलिए ये दिक्कत है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब इसका पीरियड बताओ, और ये देखो ISI का, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट का पूछा गया सवाल है। अब इसका पीरियड मैं उम्मीद करता हूं सबको बता देना चाहिए। सर तो सबको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या क्या, तो सबका एलसीएम लेना पड़ेगा। हाँ वो तो लेना ही पड़ेगा, वो तो पहले ही बता चुके हैं, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। अरे इसके पीरियड को अगर देखो, मैं सॉल्यूशन करो, fx इज इक्वल टू, मैं सॉल्यूशन करूं, fx इज इक्वल टू कितना है जरा बताना, fx इज इक्वल टू साइन पाई और बाई 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, प्लस कितना बेटा, साइन पाई इंटू कितना बेटा, x है बाई 2, और प्लस tan, उसके बाद कितना बेटा, π/3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। अब तुम बताओ, अगर इसके पीरियड को अगर हम t1 से देखें तो कितना बताओगे, जल्दी बता दो। पहले तो ये बताओ पीरियोडिक होगा कि नहीं, ग्रेटेस्ट होगा, होगा, हो रहेगा होगा सर। पक्का। पाई का जो मल्टीपल है वो रेशनल नंबर है, तो होगा तो कितना होगा इसका पीरियड, x को हटा दो, 8 सर 8 π/4 8 होगा। इसका 8 8 आ गया। अच्छा अगर इसको t2 देखा जाए तो ये तो आसान है हमारे 4 लिए, 2 π/2 4, और इसका 3 सर, 3 सर, 3, ये कितना हो जाएगा बेटा, π/3 आ जाएगा क्या, 3 यस सही है। अब हम Yes, क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे, तो fx का जो पीरियड होगा वो इक्वल होगा एलसीएम ऑफ कितना बेटा, एलसीएम ऑफ 8 4 और कितना 3, कितना आएगा बेटा, 24 ना। यस सर। अब देखो ये मत कह देना कि ये फंडामेंटल पीरियड है, अगर आपको बात याद होगी हमारी तो, क्योंकि इस मेथड से जो आता है वो फंडामेंटल पीरियड आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो अब इसको आपको 12 पे चेक करना पड़ेगा, किस पे, इसके हाथ पे ना, तो x को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, t प्लस x प्लस 12, और फिर वो हमारा मेथड लगाना पड़ेगा जो हमने लगाया था, लेकिन हम लगा के चेक कर चुके हैं, घर पे चेक कर लेना, ये फंडामेंटल पीरियड है, वो 12 पे नहीं सेटिस्फाई करेगा, यही इसका फंडामेंटल पीरियड है, आप घर पे चेक कर लेना, वो 12 पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप निकालना जरूर, घर पे निकालना, क्योंकि तरीका हमने बताया। हाँ, सर जो मतलब बीच में लिखा है साइन π/2 x, इस पे तो बॉक्स लगा नहीं। इसमें बॉक्स नहीं है, ये सिर्फ x है। तो सर इसका भी ऐसे लगा पाए, उसी मेथड से जो आपने अभी ट्रिक बताई उसी से निकलेगा। नहीं, आवाज नहीं आ रही है, इसीलिए हमको इतना दिक्कत हो रहा है सर
हाँ सर बोल वो रहा जो π/2x लिखा हुआ है, सब हाँ। पूछ रही है कि उसमें बॉक्स नहीं लगा है तो क्या उसी मेथड से करेंगे? सेम मेथड से होगा, बॉक्स लगा हो चाहे ना इसका लगा हो। पीरियड बताने तो पहले हम बता चुके हैं ना, बोलो इसका पीरियड निकालने। बोलो भाई, एक कॉन्सेप्ट आपको दिया होगा मेरे बच्चों, y इज इक्वल टू कितना, fx एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड t है, तो y इक्वल टू कितना, f ऑफ ax प्लस b। नहीं बताया क्या? बताया इसका पीरियड अगर t डैश है तो इसके फंडामेंटल पीरियड t डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ है। Yes. क्यों? ये तो बॉक्स लगने के बाद दिक्कत आती है, जब बॉक्स लग जाता है। और न किसी के मॉड्यूल में बॉक्स का एक आध सवाल देखेंगे, एक मॉड्यूल को छोड़ करके, सिर्फ किसका बेटा, तो बंसल क्लासेस का। ठीक है, अपने मॉड्यूल में भी बॉक्स लगे, एक भी सवाल नहीं होंगे पीरियड के। तो दिक्कत तो वहां होती है जहां बॉक्स लग जाता है। तो उससे आपको आज निजात हमने दिलाया कि बॉक्स के अंदर पाई का होना बहुत जरूरी है। अगर बॉक्स के बाद पाई होगा और पाई का मल्टीपल अगर रेशनल नंबर होगा तब तो ये पीरियोडिक होगा। अगर पाई का मल्टीपल अगर रेशनल नंबर नहीं होगा तो ये क्या होगा, नॉन पीरियोडिक होगा। ठीक है, और रेशनल में भी ध्यान रखना है 1 नहीं होना चाहिए। रेशनल में भी ध्यान रखना है क्या, 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, तो ये इसका फंडामेंटल पीरियड आ गया। आगे बढ़े, समझ आ गई मेरी बात? यस सर। अच्छा, एक खूबसूरत सा सवाल। हाँ 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 सर, अगर वो k की वैल्यू 1 हो जाती है तो उसका टाइम पीरियड नहीं होता ना, वो नॉन पीरियोडिक हो जाता है। ये हम नहीं कह सकते कि वो पीरियोडिक नहीं होगा, वो पीरियोडिक हो भी सकता है और नहीं भी हो Constant सकता, होगा। लेकिन उसका फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं होगा, ये तो पक्का है। ओके ओके, ठीक। ठीक है ना। सर वो तो हमेशा पीरियोडिक होगा ना सर, वो तो पीरियोडिक ना हो पीरियोडिक सर, कांस्टेंट फंक्शन। हाँ तो पीरियोडिक तो है ही है, लेकिन फंडामेंटल पीरियड डिफाइन है नहीं सर, मैं मतलब वही बता रहा था, आपने बताया था कि वो भी सकता नहीं हो हम कह रहे हैं सकता। ना कि अगर k की वैल्यू 1 हो जाए तो वो पीरियोडिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन उसका पक्का फंडामेंटल पीरियड तो नहीं डिफाइन होगा। क्यों? बोलो। यस सर, यस सर, यस। अब आ जाओ, एक सवाल ये देखो, देखो जरा सॉल्यूशन करो। दिया है फाइंड द पीरियड ऑफ fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 2x, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 3x, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ nx माइनस n इंटू n माइनस 1/2 इंटू x। फाइंड द पीरियड ऑफ f ऑफ x। खूबसूरत सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, पूछना चाहिए कहीं ना कहीं, लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक कहीं पूछा नहीं है। ठीक है ना, पूछना चाहिए ऐसा सवाल। मैं अगर आप कहें तो सॉल्यूशन निकाल दूं, या आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। सर ट्राई कर रहे हैं। मैं ही बताऊं? अच्छा सर ट्राई कर रहे हैं। सर ट्राई कर रहे हैं। कर लो। अच्छा, पहले तो एक बात समझ लो, मतलब कुछ चीजें पीरियोडिक फंक्शन जो है ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा। अगर इसको पीरियोडिक फंक्शन को हमको पढ़ाना हो, सिर्फ पीरियोडिक फंक्शन, तो कम से कम हम 10 दिन तक पढ़ाएं। ठीक है ना। पीरियोडिक फंक्शन एक बहुत बड़ा फंक्शन है। ठीक है ना। जीएच हार्डी को पढ़िए, बहुत कुछ दिया है उसमें। ठीक है ना, बहुत अच्छी चीज है, कई पार्ट में करके हम इसको बताएंगे, हम आपको एओडी में इसको बताएंगे। अब यहाँ पे ये देखो, ये सवाल आपको क्या समझा रहा है। ठीक है ना, ये तो नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर, नो सर। ये भी नॉन पीरियोडिक फंक्शन, ये भी नॉन पीरियोडिक, ये भी नॉन पीरियोडिक फंक्शन। ये तो क्या लिखा है पता नहीं चल रहा है। ठीक है ना। तो अब ये कभी ऐसा नहीं हो सकता कि नॉन पीरियोडिक फंक्शन के सम वो पीरियोडिक हो जाए या ना हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये हम नहीं कह सकते अपने से, इसके लिए कोई मेथड नहीं आ सकता। हम इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, हम इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, और सॉल्यूशन करके एक ऐसा फंक्शन लाने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में हम जानते हो। तो अच्छा जरा देखो, अगर इसको जरा देखो तो बड़ा होशियारी से उसने लिखा है, तो ये क्या है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है क्या? यस सर, यस। अगर ऐसा है तो, और n बिलोंग टू इंटीजर ये बोल रहा है, तो fx इज इक्वल टू जो फंक्शन लिखा है उसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 3x, और इस तरह से हम चलते जा रहे हैं। लास्ट में हमारे पास आ रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ nx, और माइनस इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू कहां तक बेटा, तो हम n तक लिख सकते हैं क्या? किसको? अरे इसको ब्रेक कर दिया। यस सर, यस। नहीं लिख सकते हैं ना, बोलो। यस सर, लिख सकते हैं। अब यहां से अगर हमने क्या किया बेटा, अगर इनटू इसमें फिर x भी है, एक चीज और गौर करो, ये x भी है ना। यस सर। अच्छा, अगर इस x को हम यहां लेके आएंगे तो 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा, तो f ऑफ x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या,
एफ ऑफ एक्स को ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स और माइनस एक्स, ये वाला x ला करके यहां से मल्टीप्लिकेशन जो किया x इसके साथ मिला दिया, और यहां से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x आएगा, फिर 3x आएगा, इनके साथ मिला देते हैं। तो ये प्लस कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 2x और माइनस कितना बेटा 2x, ऐसा कर सकते हैं। प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 3x और उसके बाद माइनस कितना बेटा 3x। क्लियर, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। और चलते जाओ, ऐसे ही चलते जाओ, लास्ट में एक केस बनेगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ nx ना, ग्रेटेस्ट माइनस nx और माइनस कितना बेटा nx माइनस कितना बेटा nx, ऐसा बनेगा। जरा ये बता दो तो है क्या। यस सर, यस सर। स्टेप देख लो। अच्छा, आप लोगों ने अगर फ्रैक्शन और ग्रेटेस्ट पढ़ा होगा तो आपको ये बात तो पता ही होगा, हमको थोड़ी ना बताने की जरूरत है। आपको ये पता होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x माइनस x कितना होता है, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यहां पे हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x और माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4x, चलता जाएगा ऐसे, माइनस चलता जाएगा माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx लिख सकते हैं। यस सर। अगर हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिल गया, f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस को कॉमन ले लिया तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ना बेटा प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कितना बेटा 3x और अप टू कहां तक चले जाओगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx कितना बेटा nx आएगा। यस सर, आएगा। यस सर, यस सर। तो ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन था, लेकिन कन्वर्ट किस में हो गए, पीरियोडिक फंक्शन हो गए ना। पीरियोडिक में अगर पीरियोडिक में कन्वर्ट हो गए तो इस फंक्शन का अगर हम इसका, ये सॉफ्टवेयर है कि बवाल है, ये अगर p ऑफ x f ऑफ x की बात किया जाए तो अच्छा एक बात बताओ, माइनस से इसके पीरियड पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। नो सर, नो सर। किसी फंक्शन में किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर देने से उस फंक्शन में के पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ता, x के कोफिशिएंट से फर्क पड़ता है, इतना तो आप सीख गए होंगे। तो इसका पीरियड अगर t1 है तो वो 1 है, इसका पीरियड अगर t2 है तो वो कितना है 1/2। इसका फंडामेंटल पीरियड 1/2 x का कोफिशिएंट डिवाइड करेंगे। इसका पीरियड अगर t3 है तो वो कितना है 1/3 सर, 1/3। अच्छा, और अप टू इसका पीरियड अगर tn है तो ये कितना है 1/n 1/n। तो fx का पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू पीरियड ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है ना, एलसीएम ऑफ 1 आएगा 1 1/2 1/3 अप टू कहां तक बेटा 1/n और वो कितना आएगा 1। यस आएगा। यस सर, यस सर। ठीक है। Yes. अच्छा, ये इसका फंडामेंटल पीरियड है। ऐसे सवाल पे जरा दिमाग लगाओ, अगर इसका फंडामेंटल पीरियड ये नहीं होगा तो इसका हाफ 1/2 हो जाएगा, क्या चेक कर पाओगे, तुम्हारे बस से बाहर की बात है चेक करना। ऐसे कैसे फंडामेंटल पीरियड ही आता है, और वो सवाल में ये लिखेगा ही नहीं, सिर्फ पीरियड लिख देगा, उसमें एक ऑप्शन 1 दिखेगा। ठीक है, तो मेरी बात समझ आ गई, कोई डाउट? अब मुझे लगता है पीरियोडिक फंक्शन मुझे जितना बताना था आपके कान से काफी ज्यादा बता दिया, ठीक है ना। इसको खत्म कर देते हैं। अब हम चलते हैं किस पे बेटा, अब हम चलते हैं फंक्शन। ठीक है, हम लोग किस पे चलते हैं, फंक्शन पे चलते हैं। और मैं फंक्शन यहाँ पे पढ़ाना नहीं चाह रहा क्योंकि मुझे पढ़ाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो जाएगी अगर आपको अगर समझ में कायदे से नहीं आता होगा तो फंक्शन में दिक्कत हो जाएगी। तो आज की क्लास मुझे लगता है यही बंद कर देना चाहिए और अगले दिन हम शुरुआत करेंगे फंक्शन से। कल हमारी क्लास है ना पहली? यस पीरियड के बारे में अगर कुछ पूछना चाहते हो तो जरूर पूछ लो। सर एक बार समरी में सर वो रिवाइज करा दीजिए कि कौन फंडामेंटल होता है, फिर वो फंडामेंटल होता है तो उसके अंदर का पैरोडिक होता है, वो बता दीजिए सर, कंफ्यूजन हो रही है। पीरियड जितना पीरियड मैंने पढ़ाया है 10 मिनट में उसका समरी आपके सामने उठा के रख देते हैं। देखिए, यस सर, थैंक यू सर। ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, अभी हम समझा देंगे आपको। सबसे पहले सुनते रहना। मैंने आपसे कहा था कि y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर कोई फंक्शन होगा, y इक्वल टू अगर f ऑफ x कोई फंक्शन होगा तो इसके पीरियोडिक होने का कंडीशन है कि f ऑफ x प्लस टी इक्वल होगा अगर f ऑफ x के,
तो fx पीरियोडिक फंक्शन होगा और t की सबसे छोटी वैल्यू t की जो होगी वो इसका फंडामेंटल पीरियड होगा। t की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो इसका क्या होगा, फंडामेंटल पीरियड होगा ना। y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन x प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल एफ ऑफ एक्स आ गया, तो t इसका पीरियड होगा और t की सबसे छोटी वैल्यू होगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो इसका क्या होगा, फंडामेंटल पीरियड। फिर हमने बोला था कि एक बात बहुत काम की, गौर से सुनना कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का अगर पीरियड t है तो इसका पीरियड 2t भी है, इसका पीरियड 3t भी है, इसका पीरियड 4t भी है, इसका पीरियड अप टू nt भी है ना। अगर वो 1 यूनिट लेंथ पे अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा तो 2 पे भी करेगा, 3 पे भी करेगा, t के मल्टीपल वाले पे बिल्कुल करेगा, ठीक है। यस सर। अच्छा, उसके बाद हमने आपसे ये बोला था कि देखो कुछ फंक्शन है जिसके फंडामेंटल पीरियड आपको याद रखने हैं। कुछ फंक्शन है जिसके फंडामेंटल पीरियड आपको याद रखने हैं। जैसे हम साइन एक्स रेस टू दी पावर अगर n की बात करें इंटू कॉस एक्स रेस टू दी पावर अगर n की बात करें, और सेक एक्स रेस टू दी पावर अगर n की बात करें, और कॉसेक एक्स रेस टू दी पावर n की बात करें, कॉसेक एक्स रेस टू दी पावर n का, तो अगर n बिलोंग करेगा ऑड नंबर से, यही मैंने बोला था, अगर ये ऑड नंबर से बिलोंग करेगा तो इसका पीरियड क्या होगा बेटा, 2 अगर n बिलोंग करेगा इवन नंबर से तो इसका पीरियड क्या होगा, पाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने बोला था कि tan x और tan x रेस टू दी पावर n इनटू cos x रेस टू दी पावर, सॉरी बेटा, cot x रेस टू दी पावर, cot x रेस टू दी पावर, cot x और रेस टू दी पावर n, अगर इसकी मैं बात करूं तो n चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, इसका पीरियड कितना होता है, पाई होता है। n इवन हो जाए चाहे ऑड हो जाए, इसके पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमने एक चीज और बोली थी कि एक बात और याद रखना कि मॉड ऑफ साइन एक्स का और मॉड ऑफ सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मॉड लग जाए cot x तक, तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मॉड लग जाए तो उसका भी पीरियड पाई होता है। उसके बाद एक और फंक्शन को हमने बोला था कि याद रखना कि साइन एक्स और प्लस मॉड कॉस एक्स, इसका पीरियड होता है पाई बाई 2 होता है। अगर इसके कोफिशिएंट a और b ले लें तो a बराबर अगर b के हो गया तब तो ये हो जाएगा, अगर a नहीं बराबर हो गया b के तब कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। याद है आपको? यस सर, यस सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने आपसे ये बोला था कि देखो भाई ध्यान से हमारी बात को सुनो, अगर f ऑफ x इज इक्वल टू दो फंक्शन के सम हो p ऑफ x और प्लस कितना q ऑफ x हो, दो फंक्शन के सम, और इसका पीरियड t1 हो और इस फंक्शन का पीरियड t2 हो, तो अगर fx का पीरियड, ये fx पीरियोडिक कब होगा, ये डिपेंड करता है t1 और t2 पे। अगर t1 बाई t2 रेशनल होगा, अगर t1 बाई t2 रेशनल होगा तब तो ये पीरियोडिक होगा, t1 बाई t2 रेशनल होगा तब तो ये पीरियोडिक होगा, अगर t1 बाई t2 रेशनल नहीं होगा तो fx पीरियोडिक नहीं होगा। ये रेशनल हो गए तो fx का जो पीरियड होगा वो एलसीएम होगा, किसका, तो एलसीएम होगा t1 कॉमा किसके, t2 के। अब ये फंडामेंटल पीरियड दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। यहां से जैसे अगर t3 आया तो ये fx का फंडामेंटल पीरियड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अगर इसका t एक पीरियड आ गया तो fx का एक पीरियड अगर t3 आ गया तो t3 नहीं, सपोज करो t ले लो t3 को, तो अगर fx का पीरियड हमने कह दिया कि चलो t आ गया, चलो हम लोगों ने कह दिया कि fx का पीरियड अगर t आ गया तो इसका पीरियड अगर t आ गया तो अब इसको चेक करो। पहला चेक करोगे किस पे बेटा, पहला चेक करोगे t/2 पे, फिर चेक कर लेना किस पे, इसके हाफ पे t/4 पे, फिर t इसके हाफ पे 8 पे, चेक करते जाओ। सबसे छोटी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे, सबसे छोटी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे वो इसका फंडामेंटल क्या होगा, पीरियड होगा। जैसे सपोज करो t पे t इसका पीरियड आ गया एलसीएम से, तो अब हम t/2 पे चेक किए, अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो fx का फंडामेंटल पीरियड अब t/2 हो गया। t/4 पे सेटिस्फाई नहीं किया तब, अगर t/4 पे सेटिस्फाई कर जाएगा तो इसका फंडामेंटल पीरियड कितना हो जाएगा, t/4। ये बहुत ज्यादा दूर तक जाना नहीं पड़ता, ये t/2 तक ही काम निपट जाएगा। ये नहीं होगा तो बस उसके बाद वाला तो पक्का होगा। याद आ रहा है कुछ आपको? यस सर, यस। अच्छा, इस मेथड के बाद हमने आपसे बोला, सवाल बस कराया है उस पे कि अगर y इज इक्वल टू आपके पास fx है और इस फंक्शन का पीरियड अगर t है तो आपके पास f ऑफ
x इज इक्वल टू कोई फंक्शन हो कितना f ऑफ ax और प्लस b और प्लस माइनस k1 इंटू k, तो इसका फंक्शन का पीरियड भी कितना होगा t1 बाई a होगा। ये बोला था। इधर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ फर्क किससे पड़ता है x के कोएफिशिएंट। ये फंक्शन का पीरियड होगा। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट बताया, उसके बाद कॉन्सेप्ट बताया कंपोजिट फंक्शन का, जो बहुत ही काम का था, जो बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो अगर कोई कंपोजिट फंक्शन है, मैंने लिखा कि y इज इक्वल टू कोई कंपोजिट फंक्शन है क्या, f ऑफ g ऑफ x। तो इस कंपोजिट फंक्शन के बारे में क्या कहा जाता है कि अगर उल्टा लिख दिया, जैसा लिखा है वैसे ही लिख देते हैं, बाहर शायद हम लोगों ने g लिखा है, अंदर f लिखा है ना, f ऑफ x। अगर मैंने आपसे ये बोला कि अंदर वाला फंक्शन अगर पीरियोडिक होगा तब तो ये पक्का पीरियोडिक होगा, होगा। अगर अंदर वाला फंक्शन अगर नॉन पीरियोडिक होगा तब ये पीरियोडिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब हमने पहले केस में सबसे पहले डील की कि अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक हो गया तब ये पक्का पीरियोडिक होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसका फंडामेंटल पीरियड वही होगा जो अंदर वाले फंक्शन का होगा। तो कब अंदर वाले फंक्शन का जो पीरियड फंडामेंटल पीरियड होगा वो पूरे फंक्शन का पीरियड होगा कब, जब इसके रेंज में fx के रेंज में gx क्या हो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। यही बोला था मैंने, बोला था कि अगर fx की रेंज में fx पीरियोडिक हो गया और fx के रेंज में gx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, तब जो fx का पीरियड होगा वही पूरे फंक्शन g ऑफ f ऑफ x का पीरियड होगा। याद आ रही मेरी बात, बोलो। यस यस। अगर ये fx पीरियोडिक है और इस fx के रेंज में gx इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों नेचर रखता है, तब इसका जो fx का जो पीरियड होगा वो इसका फंडामेंटल पीरियड होगा या नहीं होगा, वो चेक करना पड़ेगा। तो सपोज करो कैसे चेक करते हैं, मैंने कह दिया fx का पीरियड आपको पता चल गया t, तो फिर वही हाफ रूल अब t/2 पे चेक करेंगे, t/4 पे चेक करेंगे, यही करेंगे ना, बोलो बच्चों, ठीक है ना। इससे अगर छोटा वैल्यू सेटिस्फाई कर गया तो ये फंडामेंटल हो गया, नहीं तो ये हो गया, बोलो। अब दूसरा आज जो केस में डील कर रहा था कि अगर ये कंपोजिट फंक्शन है और f ऑफ x जो फंक्शन है वो नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन। तो इस पूरे फंक्शन के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, ये पीरियोडिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना, बोलो भाई। तो 99% केस में ये नॉन पीरियोडिक होता है। कब, जब इसके अंदर कोई क्या आ जाए, f ऑफ x की वैल्यू कोई आपका क्या आ जाए, पॉलिनोमियल आ जाए, कोई इरेशनल आ जाए, कोई रेशनल फंक्शन आ जाए, कोई लॉग फंक्शन आ जाए, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, तब तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या बेटा, क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक। लेकिन अगर fx ग्रेटेस्ट आ जाता है, सिर्फ एक वैल्यू ग्रेटेस्ट, तो इस पे थोड़ा सा संभलना पड़ता है। तो मैंने बोला कि अगर अंदर वाला फंक्शन ग्रेटेस्ट आ जाए और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो ग्रेटेस्ट के साथ पाई का लगना बहुत जरूरी है। अगर किसी ने ऐसा कह दिया कि f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, तो ये तो हम देखते देखते बता देंगे कि ये नॉन पीरियोडिक होगा। क्यों, क्योंकि ग्रेटेस्ट के साथ पाई नहीं है, नहीं है ना पाई, बोलो भाई। यस सर, यस सर। तो इसमें तो एक ग्रेटेस्ट है और साइन x है। अगर ऐसा आ जाता है, अगर fx इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और t फंक्शन, उसके बाद k पाई इंटू क्या आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तब समझने की जरूरत है। अब अगर देखो पाई का जो मल्टीपल है k, अगर वो रेशनल नंबर आ जाए और रेशनल नंबर में भी 1 नहीं होना चाहिए, तब तो ये पीरियोडिक होगा। इसके अलावा ये हमेशा क्या होगा, नॉन पीरियोडिक होगा। लेकिन 1 वाले पे संभलना, 1 वाले पे कांस्टेंट मिलने का चांस बनता है। अब इसका पीरियड कैसे निकालते हैं, जब ये पीरियोडिक हो जाएगा, k की वैल्यू रेशनल हो जाएगी, तो x को हटा दो, x वाला जो ग्रेटेस्ट है वो हटा दो, उसको कैसे देखो, x की तरह देखो। ग्रेटेस्ट को हटाओ और कैसे देखो, x की तरह देखो। x की तरह देखोगे तुरंत धनाधन पीरियड फंक्शन का पीरियड निकाल के लाओगे। जरा इसका पीरियड बताना, tan पाई इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। सर इसका नॉट डिफाइन है सर, फंडामेंटल, मतलब फंडामेंटल पीरियड नॉट डिफाइन होगा ना बेटा। यस सर, यस क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, 0 ना, ठीक है। अच्छा ये बताना, tan √3 पाई इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। सर ये भी नॉट डिफाइंड है सर, ये तो नॉन पीरियोडिक नहीं, नॉट डिफाइंड नहीं, नॉन पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो आ गया k वो तो इरेशनल नंबर आ गया। यस सर, है कि नहीं, बोलो बच्चों। अगर हम आपसे बोले cos और 2/3 और पाई इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, इसका पीरियड
अब देखो पाई का जो मल्टीपल है रेशनल है तो Three. x की तरह 3 सर 3 3 पाई और पाई कितना 2 पाई इंटू पाई 3/2 3 सिर्फ 3 ना बेटा यस बोलो। सर Yes, sir. यस सर अच्छा अगर हम कह दें fx इज इक्वल टू साइन और 2/3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x क्या होगा? सर ये भी मतलब इसका ये तो होगा नॉन पीरियोडिक Fund- फंक्शन पीरियोडिक यहाँ पे पाई तो है ही नहीं, पाई का होना बहुत जरूरी है ना बेटा, कॉन्सेप्ट में लिखा गया है आपने ध्यान दिया ना कि Yes, पाई yes, का sir. होना बहुत जरूरी है, कहीं लिखा था मैंने कॉन्सेप्ट में। अगर पाई नहीं होगा तब तो पक्का नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा, तब तो वो पक्का क्या होगा? नॉन पीरियोडिक Non-periodic फंक्शन होगा। function होगा। ये पाई का होना के पे कंडीशन लग रहा है, ये इतना चीज तो होना ही चाहिए, इतना चीज तो होना ही चाहिए, तब चांस बनता है उसके पीरियोडिक होने का। नहीं तो पाई नहीं है तो ऑलवेज वो क्या है? नॉन पीरियोडिक फंक्शन। समझ आ रही है मेरी? यस सर कॉन्सेप्ट के नाम पे सिर्फ इतना ही बताया होगा, अगर आपको मेरी बात याद हो तो। कॉन्सेप्ट के नाम पे तो सिर्फ इतना बताया होगा, भले अलग अलग टाइप के सवाल कराए होंगे। यही बात है, बोलो। यस सर Yes, यस sir. तो अब आ जाते हैं, अब फंक्शन में 1 1 ऑन टू मेनी 1 इनटू ये सब पढ़ना शुरू करेंगे अगले क्लास में। अब बड़ा जल्दी फंक्शन निकलेगा, तुरंत निकल जाएगा। अगले हफ्ते में 3 क्लास लग गई तो फंक्शन निकल जाएगा, बहुत जल्दी निकल जाएगा। सर हाँ, कुछ कहना चाहते हैं आप? सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, मैंने आज ज्वाइन किया है। हाँ तो सर भैया अभी तुम तक आज ज्वाइन किए हो तो इस बैच में क्यों ज्वाइन किए हो? ये बहुत पुराना बैच है, P3 में ज्वाइन करते हैं मेरे बाबू। सर मुझे इसी बैच में सर ने ऐड किया है। अच्छा तो ये जो है वो बहुत पुराना बैच है, और इसमें अगर पढ़ना है, अगर इसमें आपने पढ़ना है ना बेटा, हाँ तो सर, ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन हो? तू ऑनलाइन शायद यही ऑनलाइन चलेगा। हो, अच्छा ऑनलाइन तो हो। इसमें आपको पढ़ना है ना बेटा, तो आपको ये करना पड़ेगा, बहुत वीडियो लेक्चर देखने पड़ेंगे, हमको लगता है कम से कम 30 वीडियो लेक्चर देखने पड़ेंगे, ठीक है ना? तो अब वो आप हमसे ले लो या तहसीन मैम से ले लो, किसी से कह के ले लो, और वो सारे वीडियो लेक्चर देख चलो, बहुत कुछ पढ़ा दिया है, ठीक है ना? चैप्टर्स हो गए हैं सर। हाँ बात कर लेना, नहीं तो तुमको वेट करना पड़ेगा। फंक्शन जो ही खत्म होगा, नया टॉपिक जो शुरू करेंगे वहां से बात शुरू समझ सर में अभी आने लगेगी। अभी तक कितने चैप्टर्स हुए हैं सर? अभी चैप्टर के नाम पे तो बस फंक्शन ही चल रहा है, लेकिन पढ़ाने को बहुत कुछ पढ़ा दिया है। बेसिकली अच्छा बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा दिया है, ठीक है सर। चैप्टर के नाम पे तो फंक्शन ही चल रहा है। फंक्शन के बाद तुमको बात समझ आने लगेगी 100%। पढ़ा हुआ है। अच्छा तब कोई बात नहीं, चलो समझ जाओगे तो कोई बात नहीं। आज की बात समझ आई? हाँ सर। चलो ओके बेटा, एंड किया जाए। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।